नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम श्री शनिदेव जी के बारे में बात कर रहे हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है शिंगणापुर गांव, जिसे शनि शिंगणापुर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यह गांव हिंदू धर्म के विख्यात शनिदेव की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस गांव में शनि देव का एक बहुत ही बड़ा और चमत्कारिक मंदिर स्थित है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इस गांव के किसी भी घर दुकान में कोई दरवाज़ा नहीं है। कहते हैं कि बहुत समय से इस गांव में ये खासियत रही है कि यहाँ पर कोई चोरी नहीं होती है। यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है, किसी भी जगह पर कोई ताला नहीं लगा हुआ है। और इस गांव की खासियत देश दुनिया में काफ़ी मशहूर है। चलिए अब हम आपको शिंगणापुर मंदिर की कहानी बताते हैं, जिसके चलते शिंगणापुर गांव में शनिदेव की इतनी महिमा बढ़ गई। सबसे पहले सब एक साथ मिलकर बोलेंगे, जय शनिदेव। कहते हैं कि एक बार गांव में काफ़ी बाढ़ आ गई थी। बहुत ज़्यादा पानी गांव में भर गया था। गांव बिल्कुल डूबने की कगार पर था। लोगों ने देखा कि इतनी भयंकर बाढ़ के दौरान एक पत्थर पानी में तैर रहा है। जब पानी का स्तर कम हुआ तो वो पत्थर एक पेड़ पर अटक गया। तब वहाँ पर एक व्यक्ति ने जाकर उसे देखा और उसने उस पत्थर को नीचे उतारा। उसने उसको तोड़ने की कोशिश की। उसने सोचा शायद इसके अंदर कुछ हीरे हैं या फिर कुछ अच्छा सामान मिलेगा, तो उसने लालचवश उसको तोड़ने की कोशिश की। उसने जैसे ही कुछ नुकीली चीज़ उस पत्थर पर मारी तो उस पत्थर से खून बहने लगा। पत्थर के अंदर से खून, ये देखकर वो व्यक्ति डर गया और वहाँ से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। और जब गांव वालों को उसने ये बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है कि वहाँ पर एक पत्थर था और मैंने उस पर मारा तो वहाँ से खून आया, तो सभी गांव वाले मिलकर उस पत्थर को देखने के लिए आए। सभी उसे देखकर हैरान रह गए, लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस चमत्कारी पत्थर का क्या करें। इसलिए उन्होंने गांव वापस लौटकर अगले दिन आने का फैसला किया। लेकिन उसी रात गांव के एक व्यक्ति के सपने में, जिसको वह पत्थर मिला था, जिस व्यक्ति ने झाड़ से, पेड़ के ऊपर से वो पत्थर उतारा था, उसी व्यक्ति को सपने में शनिदेव ने दर्शन दिए और उसको बताया कि मैं शनिदेव हूँ, जो पत्थर तुम्हें आज मिला है उसे अपने गांव में लाओ और मुझे स्थापित करो। अगली सुबह होते ही उस व्यक्ति ने गांव वालों को सारी बातें बताई कि जब मैं रात को सोया तो मेरे सपने में शनिदेव आए और उन्होंने मुझे कहा है कि उस पत्थर को अपने गांव में स्थापित करो। तो सभी गांव वाले एक साथ मिलकर वापस उसी जगह पर गए जहां पर वो पत्थर था। सभी लोगों ने उस पत्थर को उठाने का प्रयास किया, कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने एक साथ, लेकिन कोई उस पत्थर को टस से मस ना कर सका। ये सब भगवान की ही चमत्कारी शक्ति है, भगवान की ही कृपा है, वरना सभी लोगों ने बहुत कोशिश की। गांव वालों ने सोचा कि क्या करें, अब ये पत्थर हिल नहीं रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान के चमत्कार से वो पत्थर एक जगह से उठना तो बहुत दूर, हिला तक नहीं, 1 इंच तक नहीं हिला। काफ़ी देर की कोशिश करने के बाद गांव वालों ने सोचा कि चलो अभी के लिए वापस चलते हैं और कल फिर आएंगे, फिर देखते हैं कि इस पत्थर का क्या किया जाए, नए तरीके के साथ आते हैं कि कैसे इस पत्थर को उठाया जाए और कैसे इसे स्थापित करें। फिर उसी रात को सब अपने अपने घर जाके सो गए और फिर जब वह व्यक्ति सोया तो उसे फिर से शनिदेव ने सपने में दर्शन दिए और उसे बताया कि वह पत्थर कैसे उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया, मैं उस स्थान से तभी हिलूंगा जब मुझे उठाने वाले लोग सगे मामा भांजे के रिश्ते में होंगे,
शनिदेव ने बताया कि जब जो मामा और भांजा मिलकर मुझे उठाएंगे तभी मैं वहाँ से हिलूँगा। तभी अगले दिन सुबह उस व्यक्ति ने उठकर सभी को इस बारे में बताया कि फिर से शनिदेव ने मुझे दर्शन दिए और मुझे ऐसा बोला है कि अगर कोई मामा भांजे की जोड़ी आकर मुझे उठाएगी तो मैं वहाँ से हिल जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ। एक मामा भांजे की जोड़ी ने जैसे ही पत्थर को हाथ लगाया, वो पत्थर बहुत हल्का हो गया और उठ गया। फिर उस पत्थर को गांव में एक बड़े से मैदान में स्थापित किया गया और वहाँ पर सूर्य की रोशनी के नीचे, वहाँ पर ना तो कोई चार दीवारी है, ना ही कोई छत्र है, ना ही छत है। शनिदेव ने सपने में ये भी कहा था कि सिर्फ मुझे स्थापित करो और मुझे छत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरा आसमान ही मेरी छत है। और ये भी मान्यता है कि उस मंदिर की जो भी मामा भांजे के रिश्ते एक साथ दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको अधिक फायदा होता है। आज शिंगणापुर गांव के शनि शिंगणापुर मंदिर में यदि आप जाएं तो प्रवेश करने के बाद कुछ आगे चलकर ही आपको खुला मैदान दिखाई देगा। उस जगह के बीचों बीच स्थापित है शनिदेव जी। कहा जाता है कि यहाँ जाने वाले आस्थावान लोग केसरी रंग के वस्त्र पहनकर ही जाते हैं। अगर आप लोग जा रहे हैं तो आपको केसरी रंग के वस्त्र ही पहनकर जाने चाहिए। मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। भक्त प्रवेश करके शनिदेव जी के दर्शन करके सीधा मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। रोजाना शनिदेव जी की स्थापित मूर्ति पर सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त अपनी इच्छा अनुसार यहाँ तेल का चढ़ावा भी देते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जो भक्त मंदिर के भीतर जाए वह केवल सामने ही देखे, पीछे मुड़कर ना देखे। चाहे उसे पीछे कोई आवाज़ लगा रहा है या कुछ भी है, उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उसे सीधा सीधा जाना है, शनिदेव के सामने अपना माथा टेकना है, हाथ जोड़ने हैं और सीधा सीधा ही मंदिर से दूसरी तरफ बाहर निकल जाना है। जो भी कहा जाता है कि जो भी पीछे मुड़कर देखता है उस पर बुरा प्रभाव होता है और शनिदेव की उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। शनिदेव की महिमा इतनी अधिक है कि वहाँ पर गांव में कभी चोरी नहीं होती। शिंगणापुर गांव में शनिदेव का अद्भुत चमत्कार है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के रहने वाले लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते। आज तक के इतिहास में यहाँ किसी ने चोरी नहीं की। ऐसा बताया जाता है कि बाहरी या स्थानीय लोगों ने यहाँ किसी के घर पर भी चोरी करने का प्रयास नहीं किया। वह गांव की सीमा से अगर किसी ने चोरी की भी है तो वह गांव की सीमा से बाहर नहीं जा पाता है। गांव की सीमा से बाहर जाने से पहले ही शनिदेव का प्रकोप उस पर हावी हो जाता है। उस चोर को अपनी चोरी कबूल करनी पड़ती है और शनि भगवान के समक्ष जाकर उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है ना दोस्तों। ये कितनी अच्छी बात है कि वहाँ पर कोई ताला नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी चोरी नहीं होती। ये सब भगवान की दया है, भगवान की कृपा है और उन लोगों की आस्था है जो शनिदेव पर अपनी आस्था बनाए रखते हैं। कहते हैं कि शनिदेव के दर्शन मात्र से ही, उनके समक्ष जाने मात्र से ही शनि की 7.5 का जो बुरा प्रभाव होता है वो ख़त्म हो जाता है। जिसकी राशि में शनिदेव अच्छी दिशा में होते हैं उसको धन लाभ होता है, नौकरी मिलती है और एक अच्छा सुखमयी जीवन वह व्यतीत करता है। लेकिन जिसकी शनि की 7.5 चल रही है और शनि की वक्र दृष्टि उस पर है तो उसका जीवन बहुत ही बुरा, उसका समय बहुत ही बुरा चलता है। उससे पैसे की कमी रहती है, घर में कलेश रहता है। इसीलिए अपनी शनि की 7.5 दूर करने के लिए या शनि भगवान के प्रकोप से बचने के लिए एक बार शनि शिंगणापुर मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। उनके दर्शन मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और छाया पुत्र को कहते हैं वहाँ पर छाया की ज़रूरत नहीं है।
शनिदेव की मूर्ति 5 फुट 9 इंच ऊंची और 1 फुट 6 इंच चौड़ी है। संगमरमर के एक चबूतरे की धूप में ही विराजमान है। यहाँ शनिदेव धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सभी ऋतुओं में वहीं खड़े रहते हैं। उन पर कोई भी, उनको यह आसमान ही अपनी छत लगता है। और वहाँ पर एक नीम का वृक्ष है। जब भी उस नीम की वृक्ष की छाया उस पर शिला पर पड़ती है, तब या तो उस वृक्ष वो टहनी सूख जाती है या फिर टूट जाती है। ये एक चमत्कार ही है कि वहाँ पर शनि देव की शिला पर कभी छाया नहीं होती है। उनको छाया की आवश्यकता नहीं है। और हर शनिवार अमावस्या पर वहाँ एक बहुत ही विशेष पूजन होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप सभी को, शनि मंदिर में मामा भांजे को साथ मिलकर दर्शन करने चाहिए, क्यों उससे ही उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। और अगर आप लोग शनि देव के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आप वहाँ पर तेल चढ़ा सकते हैं, छाया दान कर सकते हैं। इससे भी आपके शनि दोष से आपको मुक्ति मिल सकती है, मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। क्योंकि ये मानते हैं कि शनिदेव बहुत ही बुरे देवता हैं और उनकी दृष्टि बहुत ही बुरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है उसके बेशक से वो समय खराब चलता है, लेकिन उसके बाद वह एक सोने की तरह, जैसे सोने को तपा देने से उसका वो निखर जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वैसे ही शनिदेव भी उसके सभी पापों से उसको मुक्ति देते हैं। उसको उस समय में ऐसा समय दिखाते हैं कि आगे वो कभी भी अपने जीवन में किसी चीज़ में पीछे ना रहे। शनि देव की 7.5 भी मनुष्य के लिए एक अच्छा ही कार्य करती है, ताकि उसको आगे अपने जीवन में किसी बाधा का सामना ना करना पड़े। अगर आप शनि देव जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो कृपया कर मंदिर में जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर जाएं और शनि देव में पूरी आस्था करके जाएं। वहाँ पर चोरी का कोई डर नहीं है। जैसे हर जगह जेब कतरे घूमते रहते हैं, शनि देव के दरबार में कोई भी आपको जेब कतरा नहीं मिलेगा, तो निश्चिंत होकर जाइए, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमने एक बात और सुनी थी कि किसी ने वहाँ पर छत्र चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन शनि देव के प्रकोप को सहना पड़ा था, क्योंकि कहा जाता है शनि देव को किसी छाया की ज़रूरत नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों सब एक साथ मिलकर बोलिए जय शनिदेव। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारे टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।